नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का मेरे इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए मित्रों, हम सभी की ये कोशिश रहती है कि हम लोग अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक धन का अर्जन करें। पैसा जीवन की ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जुनून नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत तो है। हर चीज़ में पैसे की आवश्यकता रहती है। चाणक्य ने भी कहा है कि धनहीन व्यक्ति में, यानी निर्धन व्यक्ति में और मरे हुए व्यक्ति में, मृत व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता है। आपका समाज में सम्मान धन के ऊपर आश्रित रहता है। ये एक बड़ी चीज़ है कि जिसके पास धन होता है, सांसारिक सुख भोग और उपलब्धियां होती हैं, उसे थोड़ा सा अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। और जो निर्धन है, उसका अपना जीवन तो कष्टकर होगा ही होगा, लोगों की दृष्टि भी उसके प्रति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। उसके प्रति जो है वो जो दृष्टिकोण होता है वो अच्छा नहीं होता, चाहे वो कितना ही गुणवान व्यक्ति हो, कितना ही अच्छा हो, योग्य हो, लेकिन अगर धन से कमज़ोर है तो लोगों की दृष्टि उसके प्रति थोड़ा सा अच्छी नहीं होती है। तो धन सामाजिक स्थिति को बड़ी हद तक प्रभावित करता है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। धन जरूरत है, लेकिन इसको जुनून नहीं बनाना चाहिए कि आप धन कमाने में इतने पागल हो जाएं कि आप न पुण्य देखें न पाप देखें। धन कमाइए, पाप नहीं। कुछ लोग धन कमाने के चक्कर में पाप कमा ले जाते हैं, उल्टे सीधे मार्गों से धन कमाना शुरू कर देते हैं और अपनों का खा जाते हैं पैसा, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन धन तो कमाना पड़ेगा। संसार में अगर जीना है तो धन कमाना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोग पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें अपने पुरुषार्थ का फल नहीं मिलता। लाख कोशिश करने के बाद भी धन नहीं आता। और कुछ लोगों के पास सहजता से धन की प्राप्ति होती है, धनवान परिवार में पैदा होते हैं। कुछ लोग निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन वो अपने पुरुषार्थ से और जो है वो अपने भाग्य बल से धनी हो जाते हैं, लाखों करोड़ों के कारोबार खड़े कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। ये जन्म पत्रिका में जो है धनी बनने के योग होते हैं। तो आज मैं कुछ 8 प्रकार के ऐसे योग आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं कर्क राशि और कर्क लग्न पर ही अपने वीडियो अधिकाधिक बनाता हूं, लेकिन अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, कोई भी हो कोई भी लग्न हो, मैं कर्क लग्न के आधार पर ही आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। वो योग बताऊंगा, वो आपकी किसी भी लग्न में वो योग अगर है तो निश्चित रूप से आपके पास अच्छा धन आएगा, आपके पास अच्छी आर्थिक स्थिति होगी, धन का कोष होगा, आमदनी के अच्छे स्रोत होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 8 ही योग नहीं है, बहुत सारे योग होते हैं, धनी बनने के बड़े योग होते हैं। लेकिन मैं छोटे से वीडियो में कुछ योग 7 से 8 योग आपको बताऊंगा। अगर उनमें से एक भी योग आपकी जन्म पत्रिका में, तो कभी ना कभी आप आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। उस ग्रह की दशा में, अंतर्दशा में धन का आगमन होगा, विशेष धन कमाएंगे आप। या किसी अन्य ग्रह की दशा में भी आपको धन मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में धन का योग बना हुआ है। क्या योग होते हैं? देखिए, कर्क लग्न को ही आधार मानते हैं। अगर आपकी कर्क लग्न है, राशि कोई भी हो या लग्न कोई भी हो, लेकिन मैं कर्क लग्न को आधार बनाता हूं। कर्क लग्न है आपकी, मान लीजिए कर्क लग्न है। ये देखिए, कुंडली में 2 भाव होते हैं पैसे के, धन भाव, ये दूसरा भाव, और एकादश भाव, वो लाभ भाव है, ये धन भाव। इससे आर्थिक संचय देखा जाता है, धन का कोष, कितना धन होगा आपके पास, धन का कोष कितना होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा, सोना चांदी जेवरात आभूषण कितने होंगे, वो इस भाव से देखा जाता है। इसमें लाभ भाव से लाभ, समस्त प्रकार के लाभ का ज्ञान हमें एकादश भाव से होता है। आपकी आमदनी क्या होगी, आमदनी, आय, इनकम का सोर्स इस भाव से देखा जाता है, कोई भी लग्न हो। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि एकादश भाव जो होता है, इसमें सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। कोई भी ग्रह पड़ जाएगा अच्छा फल देगा, कोई भी हो, शुभ हो अशुभ हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, राहु केतु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह पड़ जाएगा तो धन की प्राप्ति कराएगा। ये भाव रिक्त नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ना कोई ग्रह पड़ा हो तो निश्चित रूप से धन आगम देने वाला होता है। इसमें कोई ग्रह नुकसान नहीं करता।
एकादश भाव में, और यही इच्छा पूर्ति का भाव होता है। धन होगा तो इच्छा की पूर्ति होगी, अन्यथा सब बेकार। तो ये जो धन भाव होता है इसमें शुभ ग्रह पड़े हों, शुभ ग्रह से मतलब है सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह पड़े हों, 4 ग्रह हो, कोई एक ग्रह हो या एक से अधिक ग्रह पड़े हों। यानी कि चंद्रमा हो, मान लीजिए चंद्रमा पड़ा है प्लस गुरु आ गया, गुरु चंद्र की युति धन भाव में, निश्चित रूप से बहुत धन ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। एक से अधिक शुभ ग्रह धन भाव में हो, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, धन का संचय बहुत होगा, पैसा खूब आएगा। शुक्र, मान लीजिए शुक्र ही बैठा है, अकेला शुक्र बैठा हुआ है, कोई भी लग्न हो, कोई भी ग्रह किसी भाव का स्वामी हो, शुक्र आ जाए, कहना ही क्या, बहुत धन, अधिकाधिक धन की प्राप्ति कराएगा। और बुध, जो बुद्धि, व्यापार और धन के कारक होते हैं, आ जाए, एक ग्रह बैठ जाए, एक से अधिक ग्रह बैठ जाए, 3 ग्रह आ जाए, कहना ही क्या, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। यानी धन भाव में शुभ ग्रह पड़े हों, शुभ ग्रह पड़ा हो या शुभ ग्रह पड़े हों, कोई एक ग्रह पड़ा हो या एक से अधिक ग्रह पड़े हों, आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की, आर्थिक रूप से संपन्न होता है। पहला योग। दूसरा योग, धन भाव में धनेश हो, बृहस्पति धन भाव में हो, यानी कि ये जो धन भाव है इसके अंदर बृहस्पति हो, मात्र गुरु के बैठने से व्यक्ति का जो धन का कोष होता है बहुत होता है। बृहस्पति धन का कारक, बृहस्पति धन, भाग्य और संतान के कारक ग्रह माने गए हैं। धन के कारक होने से बृहस्पति अगर धन भाव में आ जाए, किसी भी कुंडली में आ जाए, किसी भी लग्न में आ जाए, हम तो कर्क लग्न की बात कर रहे हैं, और कर्क लग्न में भी जो बृहस्पति होता है वो भाग्येश होकर अगर धन भाव में आएगा तो निश्चित रूप से भाग्य बल से ऐसा व्यक्ति धन का कोष खड़ा करता है। तो किसी भी लग्न में बृहस्पति धन भाव में आएगा, निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम होगी। बृहस्पति अकेले धन भाव में हो तो इंसान को धनवान बनाता। और अगर यहां पर बृहस्पति किसी भी लग्न में अगर कर्क राशि का हो, यानी मिथुन लग्न हो, या 3 नंबर लिखा हो या 4 नंबर लिखा हो, यहां पर बृहस्पति उठा हो, उच्च का हो बृहस्पति, या कहना ही क्या, अधिकाधिक धन की प्राप्ति, उच्चस्थ बृहस्पति धन भाव में हो तो बृहस्पति धनाधीश होता है, बहुत पैसे वाला होता है। तो बृहस्पति धन भाव में हो या धन भाव में शुभ ग्रह पड़े हो, जैसे मैंने बताया 2 योग हो गए। तीसरा योग है धनेश, यानी इसमें जो राशि पड़ी है इसका जो स्वामी ग्रह है वो केंद्र, त्रिकोण या लाभ में हो। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए यहां पर 5 नंबर है तो सिंह राशि है, सिंह के स्वामी कौन से होते हैं हम सभी जानते हैं, सूर्य हैं। तो केंद्र में हो, यानी लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम भाव में बैठे हो सूर्य, या पंचम में हो या नवम में हो, या लाभ में आकर सूर्य बैठ जाए तो आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम होगी। यानी धनेश केंद्र, त्रिकोण या लाभ में हो तो आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। कोई भी राशि यहां पड़ी हो उसका स्वामी ग्रह धनेश होता है और वह केंद्र, त्रिकोण यानी केंद्र 1, 4, 7, 10 इनमें बैठा हो, नीचे राशि का नहीं होना चाहिए, इनमें बैठा हो या पंचम या नवम भाव में हो या लाभ में चला जाए, बस अपनी नीच राशि में ना हो तो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा, धनी होगा। सबको मालूम है मेष वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, वृष और तुला के शुक्र होते हैं, और धनु मीन के बृहस्पति हैं, मकर कुंभ के शनि है, और कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं, और सिंह के स्वामी सूर्य। तो अब आ जाते हैं हम आगे, धनेश धन भाव में हो, यानी इस भाव में जो राशि पड़ी है इसका स्वामी इसमें बैठा हो, यानी यहाँ 5 नंबर पड़ा हुआ है तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, वो इसी में आ जाए, आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। धनेश धन भाव में, धन देखिए किसी भाव का स्वामी उसी भाव में हो या उस भाव पर दृष्टि डालते तो उस भाव को बल प्राप्त हो जाता है। धनेश धन भाव में यानी कि सूर्य धनेश होकर धन भाव में हो तो आर्थिक स्थिति बड़ी उत्तम होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये लाभेश लाभ भाव में, यानी लाभेश यहाँ पर 2 नंबर पड़ा हुआ है, यानी वृषभ राशि है, वृषभ के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, यानी लाभेश लाभ भाव में आ जाए, शुक्र आ जाए यहाँ पर लाभेश लाभ भाव में, कहना ही क्या, आमदनी के अच्छे स्रोत होंगे, स्वमेव होने वाले लाभ का मार्ग प्राप्त होगा, यानी खुद पैसा आपके अकाउंट में गिरना शुरू करेगा, इतना पैसा आएगा अगर लाभ भाव में लाभेश बैठ जाए, धन भाव में धनेश बैठ जाए, पैसे की कमी नहीं रहती है, फिर आर्थिक तंगी नहीं होगी। कभी कभी भाग्य बल से कुछ खराब दशाओं में अगर कभी कर्जा हो भी गया
आप कर्जे में दब गए, किसी तरीके से ऋण है या कोई पैतृक ऋण आपको आपके ऊपर आ गया, परंतु यह ग्रह स्थिति है यानी लाभेश लाभ भाव में हो या धनेश धन भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति पूरा कर्जा चुका देता है और उसके बाद अच्छी खासी आर्थिक स्थिति बना लेता है, लाभेश लाभ में हो या धनेश धन भाव में। एकादश भाव में पापक ग्रह हो, यानी एकादश भाव जो होता है, मैं आपको अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं कि पापक ग्रह यानी मूलतः नैसर्गिक पाप ग्रह की बात करते हैं, शनि मंगल राहु केतु। यह अगर लग्न से या राशि से तीसरे छठे 11वें भाव में हो तो शुभ फल दिखाते हैं, अपनी दशा अंतर दशा में बहुत धन देते हैं। अगर यहां पर शनि बैठा हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो या सूर्य हो, सूर्य गर्म ग्रह एकादश भाव में बड़ा अच्छा फल दिखाता है। तो इनमें से कोई 2 ग्रह आ जाए, शनि मंगल आ जाए, राहु शनि बैठ जाए या राहु और मंगल आ जाए, सूर्य बैठा हो, तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति बड़ी उत्तम होती है। पाप राशि में पाप ग्रह बैठा हो, यानी अपनी स्वयं की राशि में शनि बैठ जाए मकर राशि का या कुंभ राशि का, मंगल मेष या वृश्चिक राशि का एकादश भाव में बैठ जाए, सूर्य सिंह राशि के हो, राहु केतु उच्च के बैठ जाए, राहु मिथुन का और केतु धनु का, एकादश भाव में बहुत धन प्राप्त होता है, बहुत धन प्राप्त होता है। यानी कोई भी लग्न हो, एकादश भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठ जाए, एक या एक से अधिक पाप ग्रह बैठ जाए, कोई भी लग्न हो, लग्न की चिंता छोड़िए, यहां पर देख लीजिए आपकी कुंडली में पाप ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है, तो धन देगा। अगर नीच का भी होगा तो भी पैसा देगा। और बोलिए, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है फिर अगर आपके यहां पर पाप ग्रह बैठे हुए हैं, क्योंकि लग्न से तीसरे छठे और 11वें भाव में पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत पैसा देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अगर पाप ग्रह एकादश में बैठेगा तो पैसा का जो सोर्स ऑफ इनकम होगी वो थोड़ा सा इंसान गलत मार्गों से धन कमाने की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, रिश्वतखोरी से, स्मगलिंग से या इस प्रकार से गलत मार्गों से धन आने लगता है कभी कभी। जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि पाप ग्रह है, नैसर्गिक पाप ग्रह है, तो पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं लोग, नोट बनाने में लगे रहते हैं, परंतु पैसा आएगा। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम भी ग्रहों से बनती है। आप चाहकर आपको सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलेगा, आप समझे कि आप सही मार्ग से धन कमाएं, उसके योग होते हैं जन्मपत्रिका में। 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठा होगा तो निश्चित रूप से आय का स्रोत अच्छा होगा। एकादश में शुभ ग्रह बैठा होगा तो इनकम का सोर्स अच्छा होता है, कर्म अच्छे होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होती है। अगर यहाँ पर पापक ग्रह बैठे होंगे तो पैसा तो आएगा, परंतु थोड़ा सा व्यक्ति आटे में नमक करके पैसा कमाता है, यानी कि कुछ गलत मार्ग से भी धन कमाता है, परंतु पैसा आएगा। आमदनी आपकी होगी, पैसा आएगा। इस बात का विशेष ध्यान है कि सोर्स ऑफ इनकम हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ग्रहों के हिसाब से मिलेगा आपको। अच्छा होगा या बुरा होगा ये आपके ग्रह तय करेंगे। तो यहाँ पर पापग्रह हो तो पैसे की आमद अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है, आय प्राप्ति के साधन अच्छे आपको भाग्यबल से प्राप्त हो जाएंगे। गुरु और चंद्रमा किसी भी शुभ भाव में एकत्रित हो, कोई कुंडली हो कोई लग्न हो, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हो, ये चंद्रमा और गुरु लग्न में आ जाए तो चंद्रमा स्वक्षेत्री होगा कर्क लग्न में और गुरु उच्च के होगा। कहना ही क्या, कोई भी लग्न हो कोई भी राशि हो, बस बृहस्पति नीच का नहीं होना चाहिए, मकर राशि का नहीं होना चाहिए, शुभ भाव में यानी गुरु चंद्र लग्न में हो, ये योग हो। चतुर्थ भाव में बैठे हो गुरु और चंद्रमा, सप्तम भाव में हो, दसम में हो, पंचम में हो या नवम में हो, या धन भाव में या लाभ भाव में, ये शुभ भाव होते हैं जन्मपत्र का। केंद्र, त्रिकोण, धन भाव और एकादश भाव, ये शुभ अग्र ये शुभ भाव माने जाते हैं। इनमें गुरु चंद्र दोनों एक साथ होकर बैठ जाए, पैसे की कमी नहीं रहेगी, खूब पैसा आएगा, खूब पैसा आएगा। चाहे वो गुरु की दशा में मिले, चाहे चंद्रमा की दशा में मिले या किसी और ग्रह की दशा में हो, धन का योग है आपकी पत्री में तो पैसा कभी ना कभी जरूर आएगा, बहुत आएगा, अच्छा पैसा। गुरु चंद्र का योग अच्छा फल धनदायक होता है। गुरु जो होते हैं वो धन के कारक होते हैं, चंद्रमा जो है वो मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं, सांसारिक सुविधाओं के कारक होते हैं, धन के कारक भी चंद्रमा को माना गया। राजक ग्रह है, राजयोग बनाने वाले ग्रह। तो गुरु चंद्र की युति बहुत अच्छा धन लाभ कराती है। या इसी तरीके से चंद्र और मंगल, ये दोनों ग्रह एक साथ हों, चंद्र मंगल की युति अगर तीसरे, छठे और 11वें घर में हो तो बहुत अच्छा फल दिखाती है। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठ जाएं
तीसरे में हो, छठे में हो या 11वें में हो, या केंद्र या त्रिकोण में भी बैठे हों, धन में भी हों, तो भी अच्छा धन लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत पैसा होता है ऐसे व्यक्ति के पास, पैसे की कमी नहीं रहती। धन भाव में एवं लाभ भाव में उच्च के ग्रह बैठे हो, धन भाव में या लाभ भाव में उच्च के ग्रह बैठे हो। देखिए अब जैसे ये आप एक सेकंड, जैसे यहां पर वृषभ राशि पड़ी, हम कर्क लग्न को आधार मान लेते हैं, यहां पर चंद्रमा आ जाए उच्च का, कहना ही क्या, बहुत पैसा देगा, बहुत पैसा देगा, कहना ही क्या। चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है। यहां पर सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, ये आप समझ लीजिए, कोई ग्रह नीच का भी नहीं होता, ये वो राशि है। मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए सिंह लग्न है, यहां 5 नंबर है या 6 नंबर है, बुध आ गया उच्च का, यानी धन भाव में धनेश हो या कोई ग्रह उच्च का होकर बैठा, उच्च का कोई ग्रह अगर धन भाव में बैठ जाएगा, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा। यानी धन भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठे या लाभ भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठे, पैसे की बहुत आमद होती है, धन का कोष अच्छा होता है, क्रय शक्ति बड़ी अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति की। सोना चांदी आभूषण से आपका कोष भरा रहेगा, धन भाव में उच्च का ग्रह। लाभ भाव में उच्च का ग्रह, आमदनी बहुत अच्छी होगी, बहुत पैसा आएगा, मोटी आमदनी के स्रोत प्राप्त हो जाएंगे, अनेक स्रोतों से धन अर्जित होता है, तमाम तरह के योग बनते हैं। जो है वो सिर्फ ये मैंने 7-8 योगों पर चर्चा की, यह योग इनमें से कोई एक भी योग है, निश्चित रूप से आप धनवान होंगे, कभी ना कभी धन बहुत अच्छा आएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये किसी भी लग्न में ये योग आप प्रभावी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपकी कर्क लग्न, कोई भी लग्न, मैंने जिस आधार पर आपको बताया ये धनदायक योग होते हैं। गुरु चंद्र की युति लग्न यानी केंद्र त्रिकोण लाभ और एकादश में, गुरु मंगल की युति, गुरु चंद्र मंगल की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। धन भाव में धनेश, लाभ भाव में लाभेश, उच्च के ग्रह धन में और लाभ में बहुत पैसा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और तमाम तरह के धन योग होते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर इन योगों में से एक भी योग पड़ा है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, पैसा तो आएगा, नो टेंशन, नो वरीड अबाउट मनी, पैसा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, और जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।